नमस्कार। ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की कठपुतली यह पाठ। कठपुतली इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास को दूर करने का संदेश दिया है। ये जो कठपुतली पाठ है, इस कहानी में लेखक ने बताया है कि इस कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधश्रद्धा से दूर रहने का संदेश दिया है। चलो आज हम पढ़ेंगे कठपुतली यह। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। एक शहर है, उस शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्य के संस्कृति एवं शिल्पकला के अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शन, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खान पान की दुकानें आकर्षित कर रही थी। अब इनकी जो विशेषता है उसमें खेल है, प्रदर्शनी है, मौत का कुआं है, छोटे बड़े झूले हैं, कठपुतली का नृत्य और उसी के साथ खाने पीने की दुकानें भी यहाँ की ओर आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मय के साथ महोत्सव देखने आई थी। तो प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मय के साथ यहाँ ये महोत्सव देखने आई थी। वो आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वो आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खाते खाते वो जा रही थी। तभी उस कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने एक सूत्रधार की आवाज़ उसे सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर वह रुक गई। वह क्या कह रहा था देखो। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। और कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने जो सूत्रधार था, वो बड़ी ही ऊंची आवाज़ में कह रहा था कि आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। यह शकुन अपशकुन के बारे में बता रहा है और उसमें तुम्हारी चतुराई दिखाओ और यहाँ से कुछ मोटी कमाई करके लेके आओ, ऐसा वो सूत्रधार बोल रहा था। तभी प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था। तभी क्या हो जाता है, प्रीति इधर उधर देखती तो बाजू में एक बोर्ड रखा था और बोर्ड के ऊपर लिखा था। क्या लिखा था बोर्ड के ऊपर? आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। जब प्रीति ने एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ लिखा हुआ था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आजमाते हैं। तभी प्रीति सोचने लगती है, 1000 रुपये का कमाई करना है, यह तो कौन सा बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए वो कहती है कि आजमा कर देखने में क्या हर्ज है। और प्रीति अपने मित्र के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। यह सब देखकर प्रीति अपने मित्रों से कहती है, चलो अंदर। अब सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ कुछ कठपुतलियाँ अच्छे रंग बिरंगी पहनावे कर आंखें मटकाती हुई इधर उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। उसमें से एक कठपुतली जो आए हैं उन लोगों का स्वागत करती है और वही सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतली बोल रही है। प्रीति को लगा आवाज़ तो मानो विद्यार्थी की लग रही है, लेकिन जब हम सामने देखते हैं तो हमें लगता है कठपुतलियाँ बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है।
इतने में क्या हो जाता है, एक कठपुतली अपने हाथ में नारियल लेकर वहाँ आ जाती है और वो कहती है, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीियों, सबको नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। हम किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले नारियल फोड़कर ही किया जाता है। तो वो कहती है, आइए हम भी अपने कार्यक्रमों का प्रारंभ नारियल फोड़कर करेंगे। इतना कहकर वो कठपुतली नारियल को जमीन पर पटका देती है। हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटकाया। ऐसा कहकर वह कठपुतली उस नारियल को जमीन पे पटका दिया। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली। यह नारियल फोड़ने के बाद कठपुतली यह बोलती है, अरे ये क्या, नारियल में से फूल? वो आश्चर्यचकित होकर बोलती है, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला। तभी वहाँ से सूत्रधार आ जाता है और बोलता है, देखो देखो, यह है अंधविश्वास, इस नारियल से फूल निकले हैं। इस पर सूत्रधार बोलता है कि देखो मित्र, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद, जिसे हम आँख कहते हैं, वो होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। तब सूत्रधार कहता है कि देखो, यह कैसी हाथ की सफाई है। तो इस नारियल को 3 छेद रहे थे, जिसे हम आँख कहते हैं। उनमें से किसी एक का छेद को सिलाई की सहायता से खोलना और शाम के समय उसमें मोगरे या चमेली की कलियां उसके अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाते हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। तो सूत्रधार कहता है कि इसमें शाम में उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वह खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, या ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग करके लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी। सूत्रधार ऐसा कहता है। इतना कहने के बाद वहाँ जितनी कठपुतलियाँ हैं वह अपने कमर को मटकाते हुए एक गाना गाने लगती है। कौन सा? वो देखो, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। कठपुतलियाँ कहती है, देखो देखो तुम सारे बहन भाई, यह क्या है, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, और नारियल ने जो खूबी दिखाई है वो तो तुम्हारे सामने आई है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। इतने में क्या हो जाता है, एक काली बिल्ली इन सभी कठपुतलियों के सामने से भाग जाती है। जब काली बिल्ली सामने से भाग जाती है तब सारी कठपुतलियाँ उसे देखकर ठिठक कर एक जगह खड़ी हो जाती है। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। उनमें से एक कठपुतली बोलती है, हाय हाय, देखो, वो मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। पहली कठपुतली ऐसे कहने के बाद दूसरी कठपुतली उसे बोलती है, क्यों, क्या हुआ बहना? तो पहली कठपुतली बोलती है, अरे अभी तुमने देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया। इतने में सूत्रधार उसके यहाँ आ जाता है, वो प्रवेश करता है और वो बताता है, देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा देखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। वो कहता है, बिल्ली को उसका खाद्य दिखाई दिया, वह खाद्य है चूहा। उसे पकड़ने के लिए बिल्ली यहाँ से गई। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है।
सूत्रधार कहता है कि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता जानबूझकर नहीं काटा, उसे खाने के लिए चूहा दिखाई दिया, इसलिए बिल्ली यहाँ से चली गई। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतली आकर गाने लगी। सूत्रधार ऐसा कहता है तो सब कठपुतली आकर गाने लगती है। वह कहती है, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो कठपुतलियाँ कहती है, देखो देखो तुम सारे बहन भाई, ये क्या है, शकुन और अपशकुन की लड़ाई है। बिल्ली मौसी ने जब सामने आई तो उसने भगदड़ खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक कठपुतली आछी आछी करती छींकती हुई आई। अब इतने में सारे दर्शक ये सब सुनकर तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली छींकती हुई वहां आ गई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। ये जो सारी कठपुतलियां नाच रही थी, वो आज चीख की आवाज़ सुनते ही सारी कठपुतलियां डरकर एक जगह रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तो इसमें से एक तीसरी कठपुतली बोलती है, अरे रे रे, और एक बार अपशकुन हो गया, आज सचमुच हमारा ये कार्यक्रम अच्छी तरह नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्त, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं है। सूत्रधार कहता है कि तभी सूत्रधार सबको रोकते हुए बोलता है कि दोस्तों, हम क्या है, हम अपना कार्यक्रम करते समय करने के बजाय उसे विलंब करते हैं या करते ही नहीं है। ऐसा ही शुभ अपशकुन मानकर वो कार्य करने के लिए थोड़ा विलंब लगाते हैं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। परिणाम उसका क्या हो जाता है, वो कार्य की अपूर्णता रहती है, लेकिन हम उसे नाम क्या देते हैं, शकुन हो गया या अपशकुन हो गया। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चिक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसा ही छींकता हुआ आ रहा है। तभी कठपुतली क्या करती है, फिर एक बार छींकती है। तभी सूत्रधार उसे पूछता है कि बहना तुम कहाँ से आ रही हो? तब कठपुतली उसे जवाब देती है, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार कहता है हंसते हुए कि हाँ, आज लल्लन की चिक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की जो शादी है उसकी शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसा ही छींकता हुआ आ रहा है, ऐसा सूत्रधार कहता है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगती। इधर सूत्रधार ऐसी बात बता रहा था, तभी एक दूसरी कठपुतली वो भी आई और छींकती हुई और कुछ बड़बड़ाती हुई। वो कहती है कि आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला छींक ही रहा है। इतना सुनते ही सारी कठपुतलियाँ फिर से एक गाना गाने लगती है। कौन सा गाना? देखो, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रोकी। वो कहते हैं कि देखो ये सब कुछ क्या है, शकुन अपशकुन की लड़ाई है। अगर किसी ने छींका तो छींकने ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रोकी, काम की गति नहीं रोकना। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते। वो सूत्रधार कहता है कि हर एक घटने के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। इन सब का असर हमारे काम पर पड़ता रहता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अतः वो कहते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार की जो कुप्रथा है उससे बचे। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगती है। सूत्रधार इतने कहने के बाद सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आने लगती है और वो आने के बाद वो गाने लगती है। कौन सा गाना गाती है? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। तब वो सारी कठपुतलियाँ यही गाना गाती है कि देखो देखो सारे बहन भाई, करो तुम शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, वो सब कुछ बंद करना। अब क्या है, घर घर विज्ञान की रोशनी फैली है, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगानी होगी। विज्ञान की तरह घर घर में रोशनी फैली है और जन जन के मन में जो अंधश्रद्धा है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह घर आकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और वो घर आ जाती है। वह घर आने के बाद अपने बुआ से कहती है कि बुआ, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। इस तरह एक कठपुतली पाठ मैंने आपको पढ़ाया। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो मेरे ये ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।